हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग 20 एमसीक्यू देखेंगे। ओके, और ये 2023 का पेपर है। आप लोग देख सकते हैं सीरीज वगैरह लिखा हुआ है, सेट 1 है ये। चलते हैं क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, साइंस है ना, PYQ है ये हिंदी में है। मैं आप लोग के लिए इंग्लिश प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक प्रोसेस। कह रहे कि इसमें से कौन सा इंडोथर्मिक का प्रोसेस है। ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन, ऑप्शन बी है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ऑप्शन सी है डिजोल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ऑप्शन डी है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। कौन सा है आप लोग सोच सकते हो। दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो बताओ कि ये कौन सा प्रोसेस इसमें से हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा डिजोल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सो में क्या होता है, हीट निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है ना। लेकिन इंडो में क्या होता है, इन मतलब क्या होता है अंदर, मतलब कि हीट को इसमें से, ये हीट को लेता है ना, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सी होगा इंडोथर्मिक। अगर यही होता डाइजेशन ऑफ फूड, क्या है ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, स्लैक लाइम क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये बस इंडोथर्मिक है, सी वाला। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। ये सब हिंदी में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग पहले ऊपर का पूरा पढ़ लें। इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट, अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं इस सेटअप में सेपरेटली विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, अलग अलग सोल्यूशन के साथ सेपरेट करना है, अलग अलग बारी बारी से करना है हमें एक्सपेरिमेंट। द किस केस में बल्ब जलेगा ये पूछ रहा है, इन विच केस द बल्ब विल ग्लो। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया हुआ है, किस केस में ये बल्ब बल्ब जो कि जलने लगेगा ये वाला। ठीक है, ओके। ऑप्शन दिया हुआ है डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, अल्कोहल। तो किस सॉल्यूशन में बल्ब जलेगा ये पूछ रहा है। तो देखो भाई, जब बल्ब जलना होगा तो ये HCl में जलेगा और फिर ये H2SO4 में जलेगा। ठीक है ना, H2SO4 और HCl में जलेगा, इन दोनों में 3 और 4 में नहीं जलने वाला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 एंड 2 सी। ठीक है, बल्ब विल ग्लो इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेक्ट, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, है ना। अब इसको बैलेंस करना है, कितने डिफरेंट साइड हैं और कितने प्रोडक्ट साइड हैं, इसको देखना पड़ेगा। आप लोग कॉपी पर लेकर के आराम से इसको एक बार चेक कर लीजिए कितना आएंगे। ठीक है, कितना होगा कि यहाँ पर बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग करिए कॉपी अगर आपके पास हो तो। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक साइड की बात करें, एक्स कितना होगा, तो एक्स यहाँ पे 2 होगा। अगर यहाँ पे 2 PB कर देते हैं, 2 PB और 2 हो जाएगा। हीट यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या 2 PB और वाई, और वाई की जगह पे 4 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। 2 और 4 होगा आंसर इसका। ठीक है, पहले का। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। कह रहे कि जब जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा पूछ रहा है ये क्वेश्चन। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जिंकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा, है ना, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, अमोंग द फॉलोइंग द मेटल विथ लोवेस्ट डेंसिटी इज। इसमें से किसकी डेंसिटी सबसे कम है ना, किसकी डेंसिटी सबसे कम है। लिथियम, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, किसकी डेंसिटी कम है, तो ये लिथियम, लिथियम डेंसिटी कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल कैन बी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो कितने होते हैं भाई नॉन मेटल में, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में। और वो क्या पूछा, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। क्या हो रहा है, नॉन मेटल, तो कितना होता है 5, 6 या फिर 7। ठीक है, 5, 6 या फिर 7। ठीक है, ओके। सातवें में चलते हैं, सातवां तो यहीं पे है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ एथीन मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे यहाँ पे, है ना, एथाइन के, एथाइन लिखा हुआ YNE है ना, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है ना, मॉलिक्यूल में होंगे।
तो कौन सा होगा, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 10। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को अगर आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एथाइन का, ठीक है, क्या होता है, CnH2n, ठीक है, -2, ये है एथाइन का जनरल फार्मूला। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट इन द एग्जिट ऑफ, है ना, 8वां पूछ रहा है स्फिंक्टर मसल के बारे में। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बताना है, एग्जिट ऑफ, किसके एग्जिट पे होता है ये, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ओके, ये स्टोमक और एनस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 9, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, कहाँ पर सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए किस जगह पर सबसे ज़्यादा होगा। तो कितना अजीब सा क्वेश्चन है ये, है ना, कहाँ पर करेगा, अगर आप लोग को अच्छे से डायग्राम नहीं पता है ना, सबको पता फोटोसिंथेसिस बहुत बहुत ईजी प्रोसेस है, हो जाएगा, सबको पता है। और आपको नहीं पता तो कैसे कर पाओगे, कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 सब दिया हुआ ऑप्शन में, है ना, कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पर 1 2 3 4, तो किस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होगा बताना है। तो सबसे ज़्यादा होगा ये यहाँ पर इस वाले पोजीशन में होगा। ठीक है ना, इस वाले पोजीशन में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस ठीक है, तो यहाँ पर होगा। ठीक है ना, फोर्थ वाले पोजीशन जहाँ शो कर रहा है। ठीक है, फोर्थ कहाँ पर है भाई, फोर्थ है बी में, है ना, यहाँ ये वाला होगा। ठीक है, बी। चलते हैं 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग द vigorous exercise the occurrence of cramps in the outer muscles of an athlete is due to the conversion of pyruvate to, है ना, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ना, बहुत दौड़ने वोड़ने पर एक्सरसाइज करने पर क्रैम्प्स अकड़न आ जाती है ना, नसें में थोड़ी सी खींच जाती है, तो कैसे आता है ना, तो पायरुवेट किस में हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, तो ना, ठीक है, लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से सब दर्द वगैरह होने लगता है ना, क्रैम्प्स होने लगती है जोड़ों में, है ना, पैर वगैरह में, मसल्स में। ओके, 10 का सी। 11, प्लांट मच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर, प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें, तो ये होगा हिबिस्कस एंड वाटरमेलन, हिबिस्कस एंड वाटरमेलन। क्वेश्चन नंबर 12 है, when an egg bearing sperms fertilize the egg the resulting zygote has the following combination of chromosomes, तो इसमें बताना है कितने क्रोमोजोम रिजल्टिंग होंगे 12 में। तो यहाँ पे 44 और XX, ठीक है, 44 और प्लस क्या होगा XX, पता है ना कि 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना, तो 22 22 प्लस 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 22 प्लस क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों का जब मिलेगा तो कितना 44 हो जाएंगे, है ना, प्लस XX। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, 44 प्लस XX। 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कहेंगे कोई एक ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है ना, फ्रंट पे रखा हुआ, और वो भी इन्फिनिटी पे है, वो कहाँ पर है, वो इन्फिनिटी पे, अनंत पे है। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, करे कि इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो होता है उसके हिसाब से द साइन ऑफ द फोकल लेंथ की साइन पूछ रहा है क्या होगा, एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस क्या होगा। इस केस में फोकल लेंथ का साइन क्या होगा और इमेज डिस्टेंस की साइन क्या होगी। ठीक है, दोनों का साइन पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस का पूछ रहा है और एफ का पूछ रहा है, एफ का और आई का साइन क्या होगा इस केस में। ठीक है, कोई जब कन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा होगा।
तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा, फोकल लेंथ का भी और इमेज का भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिजाइन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट, वी फाइंड दैट विथ रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर द। ऑप्शन ए बी सी डी लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो इसमें सही है उसमें ये है कि एमीमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्ट मीटर इज पैरेलल, ये बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक है, एमीमीटर जो होता है वो किस में होता है, सीरीज में होता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है ना, तो ये सही है। 15 वाला क्वेश्चन है, इन ए पैसिव सर्किट इन इफ द करंट इज इंक्रीज इन अ रेजिस्टिव सर्किट, इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, करंट को कितना हमने कर दिया है, 2 गुना बढ़ा दिया है। करंट कितना बढ़ा है, 2 गुना बढ़ गया है, 2 टाइम्स हो गया है। करेगा द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट, तो करेगा हीट में कितना परसेंटेज चेंजिंग आएगी। अगर किसी रजिस्टिव सर्किट में हमने करंट को कितना किया है, डबल कर दिया है, तो कह रहा है कि कितना परसेंट जो उष्मा निकलेगा, हीट निकलेगा, है ना, वो कितना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बताना है कितना परसेंट बढ़ेगा, 400%, 300%, 200% या फिर 100%। तो ये 300% बढ़ता है ये। 16 क्वेश्चन नंबर है, ये मैग्नेट से क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है। कह रहे कि ए पोजिट्रॉन इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक पोजिट्रॉन इंटर कर रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल, और वो कितने एंगल पे है, वो राइट एंगल पे वो इंटर कर रहा है, जो कि शोन कर रहा है डायग्राम में। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पोजिशन विल बी। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन शो कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में होगा ये बताना है। टू द राइट, टू द लेफ्ट, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, कहाँ पर होगा। तो ये होगा इनटू द पेज। क्वेश्चन नंबर 17 है, एसर्शन रीजन है, इस तरीके से आंसर देना है। पहले में होगा एसर्शन ये, ठीक है, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन दोनों सही है। यहाँ पे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे नोट है, और यहाँ पे सी में है कि ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और डी में है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर देना है। सेट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए, रीजन एसर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा एलिमेंट्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स, है ना, जो कि क्या करते हैं कि बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके ना, इसका मतलब रीजन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग बताना है कि क्या हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी 17 का डी होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 पे। when a bacterium divide into two and the resultant two bacteria divide again, the four bacteria produced would be almost similar। ठीक है, आगे कह रहा है एसर्शन में, और एसर्शन हो गया, ये रीजन कह रहा है कि डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है। देखो एसर्शन भी सही है, ठीक है ना, कह रहे हैं कि व्हेन ए बैक्टीरिया डिवाइड इनटू टू, ये टू में डिवाइड होंगे, फिर वैसा ही रिजल्टेंट दो और मिलेगा। ठीक है ना, अगेन ये हो जाएंगे, फिर ये 4 हो जाएंगे। तो ये सही दिया हुआ एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन कह रहे हैं कि डीएनए कॉपिंग जो होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल इनएक्यूरेसी, इसमें छोटी मोटी इनएक्यूरेसी आ जाती है अगर डीएनए की जो कॉपी होती है इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये सही है, थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूर होता है। पेरेंट्स पेरेंट्स को देखो, है ना, बच्चों को देखो, थोड़ा सा बदलाव जरूर, ऐसा ऐसा एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिलता है ना, तो बदलाव जरूर थोड़े मोड़े होते हैं। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों जब सही है और एक्सप्लेन कर रहा है उसको, तो कौन सही होगा, ए होगा। ठीक है ना,
18 है ना, 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए। नेक्स्ट है 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, कहते कि एक व्यक्ति है जो कि मायोपिया का शिकार है ना, मायोपिया से सफ़र कर रहा है वो, कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है अच्छी तरीके से, क्लियरली वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या सही दिया हुआ है आप लोग को बताना है। उसके बाद कह रहा है ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिक आई एज इट कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। इसमें से कौन सा सही है एसर्शन ओरिजिन में से, आप लोग को चूज कहाँ से करना है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से चूज करना है, ठीक है, ए बी सी डी में से। तो देखो इसमें से क्या सही होगा, पहला वाला जो दे रहा था एसर्शन उसका बिल्कुल सही था, लेकिन उसका रीजन जो दिया था वो फॉल्स था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन में क्या है, एसर्शन सही है उसका, बट उसका रीजन क्या था, वो गलत था, ठीक है, 19 था, ठीक है, एसर्शन सही था, रीजन क्या था उसका गलत था, ठीक है, ये सही था ये गलत था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है 20 कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, करती है कि नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन द टेंजेंट टू द विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन टू द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो देखो यहाँ पर जो है ना, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करती है, आप लोग बना कभी देखना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। और दूसरा ये भी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है अच्छे तरीके, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है मतलब कि रीजन सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना है। ये भी रीजन इसका सही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इमेजिनरी लाइन, एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन होती, दिखती थोड़ी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती है ना। और वो टैंजेंट टू टैंजेंट विच एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और ये फील्ड का डायरेक्शन बताती है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, रीजन भी सही दिया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, है ना। अब एक्सप्लेन क्या करता है ये, इसको कहता है इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है ना, इंटरसेक्ट करता है क्यों नहीं करता है, तो अगर इसके बारे में कुछ बताता तब जाकर के ये इसको एक्सप्लेन करता, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका सही आंसर होगा, इसका मतलब बी वाला जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।